जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। सुनो मियां तुम हो दीवाने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल #डांस विथ रूपाली। ये चैनल जहाँ पर आपको मिलती है इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी। सो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जो भी मेरे इस चैनल पर नए आए हैं वो मुझे सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि जितने भी मेरे नए नए वीडियोज़ हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएँ थ्रू नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, हमेशा मैं आपके लिए कुछ ना कुछ खास लेकर आती हूँ, कभी टिप्स, कभी ट्रिक्स, तो कभी किसी टॉपिक पे डिस्कशन। तो आज मैं आपको एक बहुत ही संवेदनशील टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करने वाली हूँ। वो टॉपिक है फिज़िकल रिलेशनशिप इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो फिज़िकल रिलेशनशिप होता है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, उस पे मैं आज कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ। क्या है ना फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में लेडीज़ को ये राइट्स ही नहीं है, राइट्स या फिर वो कल्चर ही नहीं है हमारे इंडिया में कि लेडीज़ ओपनली इस टॉपिक पे बात कर सके या फिर अपने हस्बैंड से डिस्कस कर सकें। बहुत ही कम ऐसे कपल होंगे जिनमें ये डिस्कशन होता होगा, पर कितनी पीढ़ियों से यही चलते आ रहा है कि बस फिज़िकल रिलेशनशिप करना है, हस्बैंड सेटिस्फाई हो गया मतलब सब कुछ हो गया। फिज़िकल रिलेशनशिप में हमारे इंडिया के 90% ऐसे कपल हैं जिनमें सिर्फ हस्बैंड ही सेटिस्फाई होते हैं, वाइफ कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती। बहुत रेयरली सेटिस्फाई होती होंगी, पर ईच एंड एवरी फिज़िकल रिलेशन में सिर्फ हस्बैंड को ही फुल यानी कि 100% सेटिस्फैक्शन मिलता है, जबकि वाइफ अनसेटिस्फाइड ही रह जाती है। एंड वो ये सोच के ही चलती है कि नहीं, ऐसे ही होता होगा, इसी को खुशी कहते हैं, इसी को प्लेजर कहते हैं, इसी को सेटिस्फैक्शन कहते हैं। पर जो असल सेटिस्फैक्शन होता है, जो प्योर सेटिस्फैक्शन होता है, जो 100% सेटिस्फैक्शन होता है, वो मैक्सिमम लेडीज़ को नहीं मिल पाता है, जस्ट बिकॉज कि कोई भी इन चीज़ों से अवेयर नहीं है कि 100% सेटिस्फैक्शन लेडीज़ को कब आता है। इसी पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे इंडिया में कोई भी इन चीज़ों पे डिस्कशन भी नहीं करता और सोचता भी नहीं है कि लेडीज़ को सेटिस्फैक्शन कब मिलता होगा। जेंट्स को तो कब मिलता है ये सभी को पता है, पर लेडीज़ कब सेटिस्फाई होती होंगी। लेडीज़ के सेटिस्फाई होने के भी कुछ स्टेजेस होते हैं, उन स्टेजेस पे ही वो सेटिस्फाई होती है। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे वो फुल सेटिस्फाई हो जाती है, पर इस पे कोई भी लुकआउट नहीं करता, कोई भी इस पे नज़र नहीं डालता, क्योंकि किसी को ये ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। क्योंकि हमारे इंडिया का कल्चर ही ऐसा है कि पति परमेश्वर है, मतलब हस्बैंड अगर सेटिस्फाई है तो मतलब पूरी फैमिली सेटिस्फाई है, वाइफ भी सेटिस्फाई है। पर ऐसा नहीं है, लेडीज़ भी एक ह्यूमन बीइंग है और उसे भी 100% सेटिस्फाई होने का उतना ही अधिकार है जितना कि एक हस्बैंड को, एक मेल को। सो फ्रेंड्स, आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो आप एक दूसरे से ओपनली डिस्कशन करें कि आपकी वाइफ कब सेटिस्फाई होती है, आपके रिलेशनशिप में आप दोनों में से आपकी वाइफ कितने % सेटिस्फाइड है। अगर नहीं है तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि वो 100% सेटिस्फाई हो। इससे आपका रिलेशन होगा बहुत ही ज़्यादा मजबूत और आपके रिलेशन में और भी ज़्यादा प्यार बढ़ेगा। सो फ्रेंड्स, मेरी अपील है आप सबसे कि इस मैटर को प्लीज़ आप सभी बहुत अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि ये उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप एक हस्बैंड के लिए सेटिस्फैक्शन का सोचते हो, उतना ही एक फ़ीमेल के सेटिस्फैक्शन का भी सोचना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, जो लोग अवेयर नहीं हैं वो अवेयर हो जाए। सो फ्रेंड्स, मिलेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए
बाय बाय एंड टेक केयर।